बरसात हो रही है, परंतु सूर्य देव की रोशनी स्पष्ट रूप से हम तक पहुंच रही है, यानी कि धूप है और उसके ऊपर वर्षा हो रही है। मतलब प्रकृति हमारी मति हर रही है। बिन बादल बरखा कैसे संभव है? थोड़ी देर पहले अचानक से धूप आई और बरखा साथ में, बादल तो थे ही नहीं गई। क्या कर रही है प्रकृति हमारी मति के साथ? प्रकृति अपने सबसे अनूठे और अचंभित करने वाले चमत्कार आज हमें दिखा रही है, अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरीके से। लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या? कंटेंट क्रिएटर्स की, जो इस तरह के कंटेंट क्रिएटर है, रिजिड कंटेंट क्रिएटर, जिनके व्यूज नहीं आ रहे हो तब भी लगे हुए हैं। लगा तो मैं भी हूँ, मेरे नहीं आ रहे, लेकिन मेरे लगने में क्या अंतर है कि मैं बदलाव कर रहा हूँ। मेरा कोई पिछला ब्लॉग आने वाले अगले ब्लॉग की तरह नहीं होता। उस सब में तुम्हें बदलाव दिखेगा होता हुआ, कुछ नया दिखेगा, मतलब वो रिपीट हो ही नहीं सकता। इतना मतलब अंतर आ जाता है चीजों में, या उसको करने के तरीके में इतना अंतर आ जाएगा कि कुछ नया हर बार वो नहीं ला पाते लोग वही फूहड़पन के साथ 2 साल बाद उसी लोकेशन पे जा रहे हो, उतने ही व्यूज आ रहे हैं और उतने ही लोग देख रहे हैं। ठीक है, तुमने लोगों को जोड़े रखा, पर क्या 2 साल तुम जीवन में तुमने कुछ नहीं कमाया? ना तुमने लोग कमाए, ना तुमने नए कॉन्टेक्ट्स कमाए, ना तुमने नए माहौल में खुद को ढाला, ना कुछ नया सीखा। क्योंकि अगर नया सीखा होता तो उसी तरीके से, उसी विधि से, वही शक्ल लेके, वही कैमरा लेके थोड़ी पहुंचते। सिर्फ कैमरे में नहीं मैं कह रहा, तुम्हारे प्रेजेंटेशन में एक बदलाव होता, प्रेजेंटेशन में, अपीयरेंस में एक चेंज आता। वो है ही नहीं क्रिएटर्स के अंदर। क्रिएटर इतने डल हैं कई क्रिएटर कि भाई भगवान कसम कह रहा, मतलब झूठ नहीं कह रहा, ईश्वर का नाम नहीं लूंगा बीच में कन्वर्सेशन के, पर उनके मुंह पे हगने का मन नहीं होता। इतना खराब तो नहीं कहूंगा, पर इतना रटा पिटा कंटेंट वो बना रहे हैं। अरे तुम जगह वही जाओगे, सारी दुनिया उसी जगह पे जाके कंटेंट बना रही है, पर किसी का लोगों को पसंद आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा। जिसे प्यार मिल रहा है, ऑब्जर्व करो ना क्यों मिल रहा है। छठे हुए 4 अकाउंट हैं, कलीग्स हैं, कुछ मेरे अपने कॉलेज फ्रेंड्स हैं। फिर तुम सोशल मीडिया में क्या कर रहे हो? फिर तुम बहन उनको व्हाट्सएप में डीएम कर दो, अपनी ट्रैवल वीडियो यूट्यूब में क्यों डाल रहे हो? फिर यूट्यूब में तो इसलिए डाल रहे हो ना, ज्यादा लोगों तक अभी तक जिन तक नहीं पहुंची, जिनको तुम नहीं जानते, जिन लोगों से तुम्हारा राब्ता नहीं है, उन तक भी वो कंटेंट पहुंचे और उनके लिए हेल्पफुल हो, उन्हें कुछ सिखाए या फिर तुमसे जोड़े, तुम्हें लाभ हो। तो तुम्हें तो कुछ मिल ही नहीं रहा और लोग रिजिडली वो चीज कर लेते हैं। ढीठ बन के, अरे ढीठ बनो तो इस चीज के लिए बनो ना कि कुछ नया जोड़ रहा हूँ मैं अपने जीवन में, कुछ नया सीख रहा हूँ, कुछ नया पा रहा हूँ। मेरे तो 1 साल से जब से ये बाइक खरीदी है, मसूरी के अलावा चक्कर लगा ही नहीं कहीं। सुपर बाइक जब से मेरे हाथ में आई, तब से जितने ब्लॉग्स पोस्ट हुए हैं चैनल में, उसमें मसूरी के अलावा कुछ दिखा ही नहीं। पर उसके बावजूद भी मेरे जितने ब्लॉग उठा लोगे मसूरी के, उसमें कहीं ये लगा नहीं कि इसने रिपीट करी कोई चीज। सफर में हर बार नई जान फूकी मैंने। तो जान फूको ना आप, स्थान तो वही रहेगा, स्थान नहीं बदलेगा। 2 साल पहले आप कहीं गए, आपकी वीडियो नहीं चली, तो ये फिगर आउट करने की कोशिश करो कि क्या बदल के वो चल सकती है, या क्या और नजरिया बदल के। नजारा तो वही रहेगा, नजरिया क्या बदलूं मैं अपने बोलने के अंदाज में, लोगों को दिखाने के अंदाज में, कि वो लोग वायरल हो जाए। वो चीज वायरल वही तो है कि जो क्लिक हो जाए, सबके हार्ट को क्लिक हो जाए, जो दिल को, वो वायरल हो गया। अब वही है, बस क्रिएटर को वही सोचना है। क्रिएटर इसी जगह मात खा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कंसिस्टेंसी सब कुछ है। शुरुआत में उन्हें लगा चटक भटक सब कुछ है, फिर जब सब चटक भटक हो गया, जमाना ही चटक भटक हो गया, हर चीज फैंसी हो गई, हर चीज लग्जीरियस हो गई, तो फिर उसे लगने लगा, जब किसी ज्ञान के चूते ने उसे बोला कि भाई ज्ञान, अरे कंसिस्टेंट रहना सबसे बड़ी चीज, पता है ना, कंटेंट है ना पैसा। अच्छा तो भैया क्या है बेटा? कंसिस्टेंसी यूट्यूब में सब कुछ है। तो उसने कहा हाँ जी पापा, कंसिस्टेंसी यूट्यूब में सब कुछ है। तो बेटा कंसिस्टेंसी भी नहीं, एक्चुअल में ये सब कुछ मैटर करता है, पर अपनी अपनी जगह पे। मेन मुद्दा है कि तुम उसमें जो जान फूक रहे हो दिखाने के तरीके में, जो तुम्हारी अपनी इंस्पिरेशन है, अपनी सोच है, वो उस चीज को उभार रही है ऊपर। अब तो एआई आने वाले कुछ समय में, कह रहे हैं तुम मिथुन दा की आवाज में गाना गवाना चाहो, तुम गाना गवा दो एआई की मदद से, सब कुछ संभव है। सवाल लोगों के मन में, जब सब कुछ एआई करने लग जाएगा, आम आदमी क्या करेगा? तो फिर जो उस एआई को बना रहे हैं, उन लोगों ने एक चीज बोली, चीता भाई, एआई भले ही सब कुछ तुम्हें बना के थाली में परोस के दे देगा, पर उसे अरेंज करने के लिए जो सोच इस्तेमाल होती है ना, उसे अरेंज भी तो कुछ करेगी कोई चीज। वो बना के तो तुम्हें सब कुछ दे दे रहा है, क्लिप्स उठा के, चेहरे उठा के, एनिमेशन उठा के, किरदार उठा के, स्टोरी उठा के भी दे दे रहा है तुम्हें, सीक्वेंस पे लाने के लिए, अरेंज करने के लिए, समझ रहे हो? सुयोजित ढंग से उसे व्यवस्थित करने के लिए आदमी के ब्रेन की जरूरत होगी। कि कितनी यूनिक चीज है कि एआई सब कुछ कर सकेगा, गूगल की तरह, जो आज हम देख रहे हैं कि लाइक अ व्हील चेयर विच इज ऑटोमेटेड, तुम क्लिक करो और वो मूव करेगी। बट द कमांड विल बी रिक्वायर्ड देन ऑल्सो। कमांड जो दे रहा है ना, कमांड जो कर रहा है, उसकी महत्वता कम नहीं होगी भैया, करने का भार उतर जाएगा कंधों से, कि उसे चलना नहीं पड़ेगा उतना, शारीरिक क्षमताएं उतनी नहीं खपानी पड़ेंगी। जय बद्री विशाल। आराम से
मौत को छूकर टक से वापस आया जाए फिर। चीता भाई कह रहे अब की बार मौका नहीं देगी जिंदगी, एक ही बार मौका देता है जिंदगी। आराम से एसडीएम साहब आ रहे थे, वो कंप्लेंट कर देंगे एसडीएम साहब आगे ना, लॉन्डो को पकड़ा जाए जो लॉन्डे गति से चल रहे हैं। गाइस ये देखो दिख रहा है बीच में है, बहुत खूबसूरत लग रहा था तो मैं ऐसे ही रुक गया देखने के लिए। बाकी वैली भी लग रही है खूबसूरत, वो भी दिखाना जरूरी था कि हमारी नजरों से तो हम हर क्षण देख रहे हैं, पर आपको कैमरे की नजरों से दिखाना जरूरी। So दोस्तों right now we are traveling on National Highway 507 विकास नगर बरकोट रोड मार्ग, and the other very important detail that you are missing on is that we have left the Dehradun district behind and right now we are traveling in Uttarkashi district of Uttarakhand। अगर मैं हाइपर राइड करके इन नेशनल हाईवेज का इस समय लुफ्त ना उठाऊं संपास्ट राइड करके, तो मुझसे मूर्ख बालक शायद ही इस पूरे जगत में कोई दूसरा और होगा। कल आने वाले सफर में आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ये सड़क मार्ग मात्र रास्ता भर नहीं था मेरी सुपर बाइक के लिए, दे वर हेवनली ट्रेल्स। इन ऊंची निचली वादियों में ये समतल लकीर की भांति खिंची हुई सड़क मिलना सरल नहीं। खैर सरल तो यहाँ पहुंचना भी नहीं था, बट पहुंच गए समहाउ। कच्ची गोटियां थोड़ी खेली मेरी जान, नहीं कि गाड़ी आती नहीं, गाड़ियां आती हैं पर ठुकने से हम हर बार बचा लेते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों क्या होता है कभी कभी घाटियों के बीच में चलते चलते हमें कुछ मित्र मिल जाते हैं जो हमें जानते हैं पर शायद से हम उन्हें नहीं जानते, पर ये जानकारी जो है धीरे धीरे हम साझा करते हैं एक दूसरे से एज अ फॉलोअर एंड एज अ क्रिएटर। तो भाई मेरा इंस्टाग्राम चैनल देखते हैं, ब्लॉगिंग चैनल नहीं यार, व्यक्ति में मल्टी टैलेंटेड हूँ, गाने भी लिख रहा हूँ, अपना ब्लॉगिंग चैनल भी चल रहा है साथ साथ, तो ये सारी चीजें हैं। भाई ने म्यूजिक देखा था, वहां से ही रिकॉग्नाइज्ड मी अभी इस मूवमेंट पे। एज अ राइडर नहीं जानते हो मेरे को, एज अ म्यूजिशियन जानते, बट देखो तुम्हारा भाई कहाँ कहाँ जाके क्या क्या कर रहा है, कितनी क्षेत्रों में हम मेहनत कर रहे हैं, कितनी तरफ मल्टीटास्किंग चल रही है जिंदगी। और भाई अब जब आप जान ही चुके हो म्यूजिक के माध्यम से आप मुझे जाने, पर अब आप ये भी जान लोगे कि मेरा ब्लॉगिंग चैनल, और धीरे धीरे आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाओगे, कट्टर सब्सक्राइबर। उसके बाद आप मेरे डेली व्लॉग्स देखा करोगे और शेयर भी किया करोगे, बिकॉज यू विल बी इंस्पायर्ड टू सी कि भाई को देखा था म्यूजिक वाले अवतार में, हिप हॉप वाले ग्रूवी जोन में, और भाई एकदम से ब्लॉगिंग जोन में आ गया। सब कुछ कर रहा है भाई, मेहनत कर रहा है, तो सपोर्टिंग सिस्टम तो तुम ही लोग हो मेरा, और है क्या क्रिएटर का, उसकी ऑडियंस के अलावा क्या होता है इस दुनिया में? कुछ भी नहीं, सब निश्वर है मेरी जान। सिर्फ तुम लोग हो साक्षात, हमेशा जो रहोगे, थे, हैं और रहेंगे हमेशा एंड तक। बाकी यहाँ चीता भी है, चीता ऐसी बात है, चीता तो साथ देने वाला है। चीता तो था तब से जब से लंगोट पहननी सीखी, तब से चीता साथ था। बाकी भाई भी जुड़ गया, परिवार का एक अभिन्न अंग, हमारा हिस्सा। भाई ज़्यादा खुद को दिखाने के लिए ना शोशेबाजी, पर भाई इतनी प्यार से रुका आके, पीछे नैन बाग में भाई ने मेरे को देख लिया था, बट झिझक होती है ना एक बार सीधा बंदे के फेस में जाके बोलने के लिए, पर उसके बावजूद भी भाई, उसके बाद भी भाई रुका। भाई ने उस झिझक को ओवरकम करके हमारे पास आके हमसे डायरेक्टली बात करी, वार्तालाप करा, तो बहुत अच्छा लगा कहीं ना कहीं। थैंक यू ब्रो। मैं ना खुद को बहुत गुणी नहीं मानता, पर जब कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं अलग अलग तरह की, कि मैं जान पाता हूँ जीवन के बारे में कि जीवन ना बहुत कठिन है कई जगहों पे। हमारे लिए भी हम करियर बनाने के लिए रो रहे हैं, कई लोगों को संघर्ष अलग अलग तरह से करना पड़ रहा है, किसी को फिजिकल संघर्ष करना पड़ रहा है, किसी को मेंटल संघर्ष करना पड़ रहा है, पर संघर्ष सबके जीवन का अपना अपना है। भाई की उम्र 19 साल है यार, इतना यंग चेहरा है ना, एक बार भाई फेस दिखाओ अपना। मतलब मेरे को लगता था अभी स्कूलिंग कर रहा होगा, बट भाई जॉब कर रहा है यार, जिम्मेदारी आप देख रहे हो। 19 साल की उम्र में, आप नहीं जानते, मैंने सुनी, मैं बात कर रहा हूँ, भाई की बातों में गंभीरता है। 19 साल की उम्र में हेड्स ऑफ है ब्रो तुम्हें, क्योंकि 19 साल की उम्र में शायद से मैं खुद को देखता जॉब करते हुए, तो मेरे लिए बहुत हैरत की बात होती, क्योंकि मैं 22-23 का हो चुका हूँ, से 2-4 साल बड़ा हूँ। अब मेरी वो एज आई है जब मैं काम करने के लिए, मैं चीज़ों को करने के लिए परिपक्व हुआ हूँ। तुम 19 साल में वो चीज़ें साध चुके हो अपने जीवन में, वहाँ से गुजर चुके हैं, कितना टफ होता है घर भी मैनेज करना, नौकरी भी मैनेज करना, और खुद को भी, खुद की लाइफ को भी मैनेज करना। बट हेड्स ऑफ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर ब्रो। देखो दोस्तों, प्रकृति के अंदर कुछ खूबसूरत नज़ारे नज़र आते हैं, जैसे कि ये दो जोड़े में बैठी खूबसूरत
एक जैसी दिखने वाली तितलियां, समान रूप वाली तितलियां, जिनका रूप भी समान है और वो बैठी भी साथ साथ। और फिर कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें देखकर दिल जो है ना वो पसेज जाता है। मेरा बिल्कुल मन नहीं था ये दिखाने का, बेशक इसलिए है क्योंकि यदि ये किसी वाहन दुर्घटना की वजह से क्षतिग्रस्त हुई नहीं हुआ है, बल्दा, क्योंकि ये बल्दा है, बैल है, तो लोगों को इसका एहसास होना चाहिए कि किसी प्राणी के लिए जीवन कितना कठिन हो जाता है। क्षण भर में मृत्यु हो जाए तो सरल है, पर अगर इस तरह से पीड़ा से गुजरना पड़े, किसी गाड़ी की चपेट में आकर ये हुआ है, तो आप ये सोचिए जब आपने इसके साथ ऐसा किया तो आपके साथ न्याय कैसे होगा। अब इस सबको देखने के बाद चौथा सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये सब जानते हुए भी कि इसको चोट लगी है, इसको दर्द है, दुख है, हम इसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ आसपास कोई भी डॉक्टर नहीं है जो बैल को देख सके, कोई भी जानवरों का डॉक्टर यहाँ आसपास मौजूद नहीं है, और हम कहीं जंगल के बीच में दुर्गम इलाकों में इस समय पे मौजूद हैं। आसपास दूर दूर तक ना कोई घर है ना कोई डॉक्टर है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। यदि हम इसकी मदद भी करना चाहें तो किस तरह से करें? वो फिलहाल चल के इधर आ नहीं सकता था, तो चीता भाई ने घास उठाकर उसको वहां दी। फिलहाल इतना था जो हमारे हाथ में था, जो हम कर सकते थे। इस इलाके में ना तो हम डॉक्टर को बुला सकते हैं ना लेने जा सकते हैं। ये मेन एरिया से, कनेक्टिविटी से कम 15-20 किलोमीटर दूर ये इलाका है। यहाँ कनेक्टिविटी के नाम पे फिलहाल सिर्फ सड़क है। गांव यहाँ से 15-20 किलोमीटर आगे और पीछे हैं। करने के लिए कर सकते हैं, पर वहां जाकर भी कोई गारंटी नहीं है कि डॉक्टर मिलेगा, और डॉक्टर होगा भी तो मदद करने के लिए यहाँ आएगा, क्योंकि हिमाचल में भी 1-2 साल पहले कुछ इसी तरह का सिनेरियो हमारे सामने हुआ था। गाय को बचाने के लिए जितना अपनी तरफ से कर सकते थे, पानी पिलाया, जो सेवा कर सकते थे वो की, पर जिन लोगों से हमने मदद की अपेक्षा करी थी, जिन NGOs को हमने कॉल करी थी, वो कहीं मौजूद थे नहीं, उनका नामो निशान था नहीं, या अगर कॉल पर बात भी हुई तो उन्होंने उस मुद्दे को इतना कैजुअली लिया कि कहीं पर लग ही नहीं रहा था। दे आर कंसर्न्ड अबाउट एनिमल लाइफ। पशु के मरने या बचने से उनको कोई लेना देना है, उनको कोई फर्क पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम थी दोस्तों। इसको पीड़ा में देख के बहुत दुख हो रहा है, पर कुछ नहीं है अपने हाथ में। इतना है कि जागरूकता फैला सकते हैं कि भाई गाड़ी इस तरह से ना चलाएं कि किसी पशु का जीवन संकट में आ जाए, आपकी वजह से चोट लग भी जाए उस प्राणी को। अगर वो प्राणी बचा हुआ है, उसके अंदर प्राण है, तो कम से कम उसकी मदद करने के लिए रुकिए। शायद से आपके पास उस समय पे हेल्प करने के लिए पर्याप्त संसाधन होते, कुछ ना कुछ मदद आप अपनी तरफ से कर सकते थे। मेडिकल किट वगैरह तो यार हर गाड़ी में रहती है आज के ज़माने में, कहाँ नहीं रहती यार, इसमें भी होगी। एक लास्ट ऑप्शन है गाइस, देख लेते हैं अगर बैंडेज वगैरह कुछ है तो भला होगा नंदी महाराज का। हम क्या कर सकते हैं? नहीं है भाई, कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। जो सिचुएशन आपको यहाँ नज़र आ रही है, इस तरह की सड़क दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, पर ज़्यादातर लोकल की वजह से नहीं, ये रहता है नशे में चलने वाले टूरिस्ट की वजह से।